नमस्कार, मैं अभिनेम। इस वक्त देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से भी कुछ बड़े मुद्दे चर्चाओं में हैं, जिस पर लोगों का कुछ ज्यादा ही ध्यान आकर्षित हो रहा है। चलिए हम भी ज्ञानवापी केस में बात कर लेते हैं। ज्ञानवापी केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आइए इसको समझते हैं। कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सभी पक्षकारों को निर्देश दिए गए थे कि रिपोर्ट कोर्ट में 17 मई को पेश होगी और तब तक कोई ये डिस्क्लोज ना करे कि अंदर क्या मिला है। लेकिन किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है तो कोई भी उसकी जो पुख्ता उसकी जो प्रामाणिकता वो किसी के द्वारा भी प्रूव नहीं की जा सकती। कोर्ट और सिर्फ कोर्ट इस सूचना का कस्टोडियन है। अगर किसी भी पक्ष ने आपको ये बात बताई है तो ये उनकी निजी विचार हैं। इससे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का कोई लेना नहीं। टीम मेंबर को हटाया गया है। टीम मेंबर को ये कल की सूचना है। कल किसी एक टीम मेंबर को बाहर करने की जानकारी हुई थी और करीब 15-20 मिनट उनको बाहर रखा गया था। उसके बाद कोर्ट कमीशन ने दोबारा उनको कार्रवाई का पार्ट बनने के लिए अलाउ कर दिया गया था। और ये परसों के आधार पे हुआ था कि परसों उन्होंने काफ़ी ऐसी जानकारी लोगों को दी जो कि कोर्ट की कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के बाहर थी। इसलिए कल 15-20 मिनट के लिए उनको डिबार किया गया था। दोबारा से उनको कोर्ट कमीशन में शामिल। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया। मामले में 19 मई तक जवाब मांगा गया है। 19 मई को ही मामले में अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट उस क्षेत्र को सुरक्षित करे जहां शिवलिंग मिलना बताया गया है। इसके साथ ही इससे मुस्लिमों के प्रार्थना करने या धार्मिक गतिविधि के लिए प्रवेश को रोका ना जाए। वाराणसी की अदालत ने जहां शिवलिंग मिला है उस क्षेत्र को सील करने का आदेश दिया था, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर कहा है कि उस क्षेत्र को केवल सुरक्षित करें। वाराणसी की कोर्ट की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। कोर्ट ने कहा है कि हम सोचते हैं कि यह बैलेंस आदेश। इससे पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई में मस्जिद कमेटी की ओर से हुजैफा अहमदी ने जिरह की। हुजैफा ने कहा, ये घोषणा करने के लिए किया गया है कि हिंदू दर्शन करने और पूजा करने के हकदार हैं। इसका मतलब मस्जिद का धार्मिक कैरेक्टर बदलना होगा। आप एडवोकेट कमिश्नर को इसी तरह नहीं चुन सकते। वादी के सुझाए गए विकल्प पर एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि हमारे आग्रह पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जल्द सुनवाई की मांग की है। अहमदी ने कहा, शनिवार और रविवार को कमीशन ने सर्वे किया। कमीशन को मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। इसके बावजूद सर्वे किया गया। सोमवार को वादी ने निचली अदालत में अर्जी दी कि सर्वे में एक शिवलिंग मिला है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि ट्रायल कोर्ट ने इस पर सील करने के आदेश जारी कर दिए। उन्होंने कहा, इस तथ्य के बावजूद कमिश्नर द्वारा कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई थी। वादी द्वारा अर्जी की कमिश्नर ने तालाब के पास एक शिवलिंग देखा है। यह अत्यधिक अनुचित है क्योंकि कमीशन की रिपोर्ट को दाखिल होने तक गोपनीय माना जाता है। कमीशन के सर्वे की आड़ में जगह को सील कराने की कोशिश की गई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसी तरह के सूट पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाई जा चुकी है। हमने ट्रायल कोर्ट के जज को सूचित किया था। अहमदी ने मांग की कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को रोका जाए, ये गैर कानूनी है। बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की शिकायत पर रोक लगाता है। अहमदी ने कहा कि इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 15 अगस्त 1947 को किसी स्थान के धार्मिक चरित्र से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अहमदी ने कहा कि इस न्यायालय ने ही स्पष्ट रूप से कहा कि 15 अगस्त 1947 को किसी स्थान के धार्मिक चरित्र से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इस तरह के आदेशों में शरारत की गंभीर संभावना होती है। उन्होंने कहा कि इन सभी आदेशों पर रोक लगाई जाए। ये आदेश संसद के कानून के खिलाफ हैं। पहले के एक सूट पर रोक लगा दी गई थी। ये सभी आदेश अवैध हैं और इन्हें रोका जाना चाहिए। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा
कि हम ट्रायल कोर्ट को कमीशन की नियुक्ति को लेकर लंबित अर्जी को निपटाने को कह सकते हैं। एकमात्र बिंदु हम केवल चर्चा कर रहे हैं। आपकी चुनौती के आधार पर कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट द्वारा राहत अनुदान को रोक दिया गया है, यही वह राहत है जिसे आपने आवेदन में मांगा है। हम निचली अदालत को निपटान करने का निर्देश दे सकते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आदेश जारी करेंगे कि जिला मजिस्ट्रेट उस जगह को सुरक्षा दे जहां शिवलिंग मिला है, लेकिन ये लोगों के नमाज अदा करने के रास्ते में नहीं आना चाहिए। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, शिवलिंग कहां मिला है? इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, वाजुखाने में। जैसा कि मैं समझता हूं, वह जगह है जहां आप हाथ मुंह धोते हैं और नमाज अदा करने के लिए एक अलग जगह है। मजिस्ट्रेट की चिंता यह लगती है कि यदि कुछ महत्वपूर्ण पाया जाता है तो यहां आने वाले लोगों की वजह से परेशानी हो सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कल तक का वक्त मांगा, जिसका मस्जिद कमेटी ने विरोध किया और कहा कि गलत तरीके से आदेश जारी किए गए हैं। अहमदी ने कहा कि सोमवार को वाराणसी कोर्ट ने अर्जी दाखिल करने के 1 घंटे के भीतर आदेश पारित किया और वह भी एक पक्षीय। उन्होंने कहा कि क्या निचली अदालत में कार्यवाही पर निष्पक्षता की कमी नहीं दिखती? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मामले की सुनवाई 19 मई को करेंगे। हम निचली अदालत के आदेश के कुछ हिस्से पर रोक लगा देंगे, लेकिन अगर कोई शिवलिंग मिला है तो उसका संरक्षण हो। साथ ही मुस्लिमों का भी नमाज अदा करने का अधिकार है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आप मामले की सुनवाई कल कीजिए। उन्होंने कहा कि एक कुआं है जिसका पानी वजूखाना में इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो इसके अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। इस पर अहमदी ने कहा, मुझे प्रस्तावित के आदेश पर आपत्ति है। यदि आदेश शिवलिंग पाए जाने की बात होती है तो इसका उपयोग याचिकाकर्ता अपने लाभ के लिए करेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, जहां बताया गया कि शिवलिंग मिला है, अगर नमाजी वजू के दौरान उसे पैर से छूते हैं तो कानून व्यवस्था की स्थिति हो जाएगी। लिहाजा उस बताए गए शिवलिंग के चारों ओर उस पूरे क्षेत्रफल की मजबूत सीलबंदी और सुरक्षा की जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि अन्य पक्षकार यहां मौजूद नहीं हैं, लिहाजा हम समुचित आदेश जारी कर रहे हैं। अहमदी ने कहा कि गुरुवार तक निचली अदालत आगे कोई सुनवाई या आदेश ना दे। इस पर कोर्ट ने कहा कि आदेश स्पष्ट है, कोई भी न्यायिक अफसर समझ जाएगा कि क्या करना है। ये सारी रिपोर्ट हम मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित खबर के अनुसार दिखा रहे थे। अन्य महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।